हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम सब लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सब लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम गोइथे था। गोइथे साहब ने बताया कि फ्लावर इज़ मॉडिफाइड सूट। जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड होता है सूट का। सूट में एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम जब हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं एपिकल मेरिस्टम में, तो फ्लावर प्रोमोडिया बनने लगता है। पर फ्लावर प्रोमोडिया में जब बड बनता है, तब बड जब खिल जाता है तो उसी को फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर, आज हम सब लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम फ्लावर को कह सकते हैं कि प्लांट का एक ऐसा ही पार्ट है फ्लावर जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल। फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड्स के वॉल पाए जाते हैं। फर्स्ट कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनिसियम। जो कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी ऑर्गन है, और जो एंडोसियम और गाइनिसियम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर हम फ्लावर के रेड डायग्राम से समझ सकते हैं। फ्लावर का वह पार्ट जो स्टेम से जुड़ा होता है उसी को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के ऊपर एक सोइलन पार्ट होता है, उसी को थैलमस कहते हैं। सोइलन एंड ऑफ स्टाक और पेडिसल इज़ नोन एज थैलमस। थैलमस पर अटैच्ड होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनिसियम। जो कैलिक्स का यूनिट होता है वो सेपल होता है, कोरोला का पेटल होता है, और एंडोसियम का स्टेमन होता है, गाइनिसियम का कार्पल होता है। तो आई होप ये रेड डायग्राम फ्लावर का आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। आप सभी को हम सब लोग थैलमस के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप सब लोग समझ सकते हैं। थैलमस और रिसेप्टिकल दोनों एक ही नाम है, कह सकते हैं। और सोइलन एंड ऑफ स्टाक और पेडिसल, जो स्टाक और पेडिसल का सोइलन एंड होता है उसी को थैलमस कहते हैं। और पेरियंथ क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला को जब डिफ्रेंशिएट ना कर जा सके उसी को पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ का एग्जांपल होता है लिली। अब हम समझेंगे कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें एंडोसियम और गाइनिसियम दोनों पाए जाएँ। फ्लावर हैज़ बोथ एंडोसियम एंड गाइनिसियम। जब एंडोसियम और गाइनिसियम दोनों पाए जाएंगे फ्लावर में तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल। ओनली स्टेमन हो या फिर ओनली कार्पल हो। स्टेमन का यूनिट बताए हैं, जो एंडोसियम का यूनिट होता है वो स्टेमन होता है, और जो गाइनिसियम का यूनिट होता है वो कार्पल होता है। तो आप सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिट के बारे में लिख दिया है। तो अगर दोनों में से एक होंगे, या स्टेमन या कार्पल, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अब हम समझेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है फ्लावर की वो रेडियल भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम लोग सिमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में पहले समझेंगे। तो फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर हम फ्लावर के सेंटर से कट करते हैं फ्लावर को, तो वो को एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट करें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, तो उसी को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जांपल होएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब यहाँ पर समझेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। जब फ्लावर को डिवाइड करें, कट करें, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, उसी को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल होगा पीक, गुलमोहर, बेन, केसिया। अब समझेंगे एसिमेट्री फ्लावर को। फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। कहीं से भी हम फ्लावर को कट करें तो वो इक्वल हाफ प्लेन में ना डिवाइड हो, उसी को कहते हैं एसिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल होगा कैना। आई होप आप सभी को सिमेट्री ऑफ फ्लावर समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं फ्लावर पोजीशन के हिसाब से। फर्स्ट हाइपोगैमस, पेरीगैमस और एपिगैमस। और जो हाइपोगैमस होता है वो उसका गाइनिसियम एट हाईएस्ट, उसका गाइनिसियम हाईएस्ट पर होता है और ओवरी सुपीरियर होता है। इसका एग्जांपल होगा मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अब पढ़ेंगे पेरीगाइनस का। तो इसका जो गाइनिसियम होता है एट अ सेंटर होता है, अदर 4 पार्ट लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस। रिम ऑफ थैलमस से अटैच होता है अदर 4 पार्ट। इसका ओवरी जो होता है वो हाफ इन्फीरियर होता है। एग्जांपल होगा प्लम, पीच और रोज। अब पढ़ेंगे एपिगाइनस का। तो इसका ए फ्लावर स्ट्रक्चर वेयर फ्लोरल पार्ट आर अटैच्ड और ऑन इन्फीरियर ओवरी। इनका ओवरी होता है जो इन्फीरियर होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा गुआवा, कुकुम्बर और फ्लोरल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कुकुम्बर का
फैमिली होता है कुकुरबिटेसी और सनफ्लावर का फैमिली होता है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। आई होप आप सभी समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे 4 अपेंडिज के हिसाब से फ्लावर 3 टाइप्स के होते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस में होता है फ्लावर जो जिसका 4 अपेंडिजेस होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, या 3 होता है या 3 का मल्टीपल होता है, और ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं। और जो टेट्रामेरस होता है इसका 4 अपेंडिजेस 4 का मल्टीपल होता है या 4 होता है, ये डाइकोट में पाए जाएंगे। और जो पेंटामेरस होता है इसका 4 अपेंडिजेस 5 का मल्टीपल होता है या 5 होता है, ये डाइकोट में पाए जाएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं ब्रैक्टेट के बारे में। तो जो ब्रैक्टेट फ्लावर होता है उसमें ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टेट फ्लावर होगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ई ब्रैक्टेट फ्लावर होगा। और ब्रैक्टेट फ्लावर का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट बर्ड को प्रोटेक्ट करता है ब्रैक्टेट फ्लावर। तो आज का लेक्चर हम सब लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए।